4.3 में क्या है, देखिए इसमें फाइंड आउट करना है आपको एरिया। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आपको ये गिवन है, ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, वर्टिसेस आपकी ट्रायंगल की गिवन है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों पार्ट्स आपके हैं, उसमें आपको वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के। तो आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि जो किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं, तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका जो मैंने आपको बताया था वो है फॉर्मूला 1/2 देन x1/1 1 x2/2 1 देन x3/3 1। ये अब देखिए ये पॉइंट जो ये x1 हो जाएगा, ये y1, x1/1 x2/2 x3/3, तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 1/2 देन 1 0, x1 की जगह 1 आ गया और y1 की जगह 0 आ जाएगा 1। उसके बाद देन x2 6/2 0, तो 6 0 देन 1। उसके बाद 4,3 ये x3 है, ये y3 है, तो 4 3 1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इसके थ्रू एक्सपेंड करके, या मतलब उसके अलोंग एक्सपेंड करके। अब आप देखिए यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 है। ये जो सेकेंड कॉलम है, अगर हम सेकेंड कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दें तो हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फर्स्ट रो के थ्रू कर दीजिए तब भी आसानी, तब भी हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट रो के थ्रू कर देता हूँ। देखिए कैसे, ये जो है यहाँ पे मैंने आपको साइन बताए थे, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। अब कैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये भी मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल हो जाएगी, तो 0 1 3 1 0 1 3 1 देन -0। तो जो भी आगे वैल्यू रहेगी, मतलब इससे अटैच अगर हम ये देखें, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6 4 1 1। ये वैसे 0 ही हो जाएगा, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है +1। उसके बाद इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल है और रो कैंसिल, 6 4 0 3, तो ये एलिमेंट्स आपके बचेंगे। देन 1/2 1, उसके बाद ये कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 माइनस देन 3 माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 6 3 जा 18 -0। उसके बाद 1/2 ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल चल रहा है, -3 बचेगा यहाँ पे, -3 प्लस 18। उसके बाद 18 - 3 15 15/2 स्क्वायर, 1/2 बाहर है, ये 15 बचा, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जब आपको 3 वर्टिसेस गिवन हो। उसके बाद सेकेंड पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे, ये भी आसान है, इसी तरह से देखो करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 देन x1/1, तो 2 7 देन 1। उसके बाद x2/2 1। ये 1 जो है ये फॉर्मूले में ही इंक्लूड है, जो फॉर्मूला आपका है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का उसी में ही इंक्लूड है। देन 10 8 1। ठीक है, अब इसका एरिया निकालें तो 1/2 फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं,
तो ये यहाँ पे प्लस साइन, ये माइनस, देन प्लस, तो ये 2, देन इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल, 1 8 1 1 ये बचेगा, -7, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो 1 10 1 1 10 1 1 ये आ गया। उसके बाद +1, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये रो कैंसिल, 1 10 1 8 ये आ गया। अब देखिए 1/2 2 1 -8, ये 8 लिखा हुआ है, 8 -7, ये 1 -10 +1 8 -10, 1/2 1 -8 -7 -7 × 2 -14, देन -7 और यहाँ पे -9 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 7 जा 63 आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस, अच्छा 8 -10 ये -2 और +1 बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा आपका। देन 1/2 -14 -2 तो ये -16 हो जाएगा, देन +63 1/2। अब इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए। 13 - 6 7, देन 5 - 1 4 -47, तो ये वैल्यू आ गई -47। तो माइनस इसको हम इस तरह लिखेंगे -47/2। अब ये एरिया है तो एब्सोलूट वैल्यू हम लिखते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 47/2 स्क्वायर यूनिट, या इसको डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो, मतलब 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2.5 मतलब 23.5 हो जाएगा, ये 23.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमने आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आपका देखिए, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी एरिया निकालना है, तो आपकी ये 3 वर्टिसेस गिवन है, तो एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला 1/2 x1/1 -2 -3 1 x2/2 3 2 1, देन x3/3 -8 1। देन अब इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अलोंग, तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2 -2 यहाँ पे देखिए साइन, ये प्लस का साइन रहेगा और यहाँ पे माइनस और इधर प्लस साइन। ठीक है, तो प्लस माइनस -2, उसके बाद इससे अटैच ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो 2 1 -8 1 2 1 -8 देन 1। उसके बाद माइनस यहाँ पे है, ये माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। देन अब इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल है और रो कैंसिल, तो 3 1 -1 1 3 3 1 -1 1 3 1 -1 और ये 1 आ गया। उसके बाद +1, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल हो जाएगी, 3 2 -1 -8 3 2 -1 -8 देखिए
तो इस तरीके से हमने एक्सपेंड करके फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके ये वैल्यू लिख दी। अब देखिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 -2, ये 2 हो जाएगा 2, और ये माइनस अंदर आता है तो ये तो -8 है तो ये +8 कर देगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। देन +3 -1 होगा तो अंदर -1 ऑलरेडी पहले से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 1 आपका, और यहाँ -24, देन -2 होगा तो ये +2 हो जाएगा। 1/2 -2, 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 2 जा 20, माइनस का 20, 3 + 1 4, 4 3 जा 12, उसके बाद +1, यहाँ पे -22 आएगा तो ये -22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आएगी वैल्यू 1/2, अब यहाँ पे देखो +12 है और ये -22 है। अच्छा ये देखो माइनस का 42 हो जाएगा, -42 हो गया, +12, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -30/2, -42 +12 तो -30/2, मतलब ये वैल्यू आ गई -15, लेकिन एरिया जो है पॉजिटिव होगा इसलिए 15 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। शो दैट पॉइंट्स A, B + C, B पॉइंट आपको गिवन है B, C + A, C पॉइंट आपको गिवन है C, A + B आर कोलिनियर। मीन्स आपको ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ये ट्रायंगल, ये मान लीजिए ये आपको 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये कहा गया है कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं। कोलिनियर कहने का मतलब एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट हैं कि नहीं, ये आप बताइए सॉल्व करके। तो अब मैंने आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट जो बताया था कि आपके तीनों पॉइंट्स तभी कोलिनियर होंगे जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि जब कोलिनियर तीनों पॉइंट हो जाएंगे तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम 0 रखेंगे। तो कंडीशन कोलिनियर की आपकी क्या हो जाएगी, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका रहेगा, ये फॉर्मूला था आपका x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था आपका। अब इसमें क्या है, आप जब आप यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो 1/2 मतलब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कंडीशन आपकी ये बचेगी x3/3 1 = 0, ये कंडीशन बनेगी। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू इनपुट करें इसकी, तो ये x1 है, ये y1 है। A B + C, सॉरी 1, यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद B C + A 1, देन C A + B 1। इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस साइन यहाँ पर होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। जैसे हमने ये पॉइंट लिख दिए। अब देखिए हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो ये आपका A हो जाएगा। उसके बाद देखिए इससे अटैच ये कॉलम ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये कॉलम कैंसिल, तो ये एलिमेंट आपके बचे। तो C + A, देन 1 A + B 1, उसके बाद माइनस B + C, देन इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, तो क्या एलिमेंट B1 C1, देन +1,
इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो जाए और ये रो कैंसिल, तो क्या बचेगा बी सी, देन सी प्लस ए प्लस बी, या ए, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी होगा, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, मतलब ये ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस ये सी स्क्वायर माइनस ए सी, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, ए सी माइनस ए बी, और ये क्या आ जाएगी वैल्यू, बी प्लस सी बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ गया। देखिए प्लस का ए सी है और ये माइनस की ए सी, ये कैंसिल हो गया, माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपकी RHS हो गई, इज इक्वल टू 0 में लाना था। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 पॉइंट्स आपको गिवन थे और उनसे हमें ये निकालना था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। तो हमने जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल इसका निकाला तो 0 आया। इसका मतलब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, आपका ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा इसमें। जैसे आपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ कर लिया कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया उसमें कोलिनियर कंडीशन हमने सॉल्व की। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। इसमें k की वैल्यू मतलब k, 0 k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, ये आपको वर्टिसेस गिवन है। तो देखिए इसमें k की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव। मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसकी। मतलब निगेटिव है तो भी पॉजिटिव उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे k की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट हैं आपके, निगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 4 स्क्वायर यूनिट है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1, ये स्क्वायर यूनिट जो भी वैल्यू आएगी उस स्क्वायर यूनिट होगी उसकी। और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, क्यूबिक यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट एरिया है। अब यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है क्वेश्चन में एरिया। तो 4 जब आप यहाँ लिखोगे तो वो आप प्लस माइनस में लिखोगे, मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है माइनस की हो सकती है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। देन 1/2। अब हम पॉइंट लिख लेते हैं, x1/1 1, यहाँ पे ये k, 0, x1/1 की वैल्यू दे रखी है तो हमने यहाँ पे ये लिख देते हैं। उसके बाद 4, 0 और ये 1 आपके फॉर्मूले में है। देन 0 2 1 प्लस माइनस 4 1/2, या इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8। ठीक, 1/2 का यहाँ चक्कर ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक,
प्लस के, इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, के प्लस का है। उसके बाद इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल, तो 0 1 2 1, 0 1 2 1। उसके बाद -0, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल, तो 4 1 0 1 ये आ गया। उसके बाद देन +1, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये रो कैंसिल, तो 4 0 0 2, 4 0 0 2 ये आ जाएगा। क्योंकि इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो रहा है, रो कैंसिल हो रही, तो ये एलिमेंट्स आपके बचेंगे 4 0 0 2। ये +-8 है के, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आया 0 माइनस, उसके बाद -2 माइनस, ये तो 0 रहेगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में इसके साथ में, देन +1 है, 4 2 जा 8 और -0 हो जाएगा। ठीक है, +-8 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा -2k, ये तो 0 हो गया, ये +8, +-8 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें प्लस माइनस है दो साइन, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन, +8 इज इक्वल टू -2k +8 ये लिख लिया। और एक तरफ लिख लेते हैं -8 -2k +8, एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 8, ये प्लस का इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, -2k, तो ये वैल्यू 0, 8 - 8 0 -2k, और -2 इसके अपॉन में आएगा तो 0 होगा, तो जो 0, अब उसके बाद k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0। ठीक, -8 और ये -8 इस साइड आ जाएगा, ये माइनस का 8 इज इक्वल टू -2k, -16 इज इक्वल टू -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से देखें तो पॉइंट आपका था क्या था k, 0, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे यहाँ पे, k की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे तो 0, और यहाँ पे ये y का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 था, और यहाँ से कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो क्या आएंगे 8, 0। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकाल दी, एक 0 आ सकती है या 8 आ सकती है। तो कोऑर्डिनेट आपके है तो 0, 0 हो सकते हैं, 8, 0 हो सकते हैं। तो k की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो 0, 8 ये k की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक आपको थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट भी इसी तरह से देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इसमें भी निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपका 1/2 है, तो एरिया आपका दिया हुआ है 4, तो +-4 इज इक्वल टू x1/1, ये आपको वैल्यू गिवन है, -2 0 1, देन 0 4 1 0, देन k 1, ठीक है, स्क्वायर यूनिट ये, देन +-4, इसको 8 कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इसको एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल और रो, तो 4 1 k 1, 4 1 k 1, उसके बाद -0 है, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 0 0 1 1, ठीक है। अब 0 यहाँ पे मैं डायरेक्ट 0 भी लिख सकता था, मैंने ये इसलिए लिखा कि जो और कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है तो वो भी इस चीज़ को समझ लें कैसे हमने लिखे हैं। +1, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, 0 कैंसिल, सॉरी ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये रो कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 0 4 0 k, 0 0 4 k,
ये आ गया, ठीक है। प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू -2, 4 माइनस के -0 प्लस ये इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। देन प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू -8 प्लस 2k, उधर तो सारा पार्ट ये 0 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार निगेटिव साइन। -8 यहाँ पे -8 ले लिया, -8 प्लस 2k, तो ये तो आपका 8 है प्लस का, और ये इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k। 16 इज इक्वल टू 2k, देन k इज इक्वल टू 8 -8, ये प्लस का 8 हो जाएगा 2k, ये कैंसिल, तो ये 0 हो गया। देन k की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस पार्ट में k की वैल्यू 8 और k की वैल्यू 0। अगर कोऑर्डिनेट देखें तो इसमें कोऑर्डिनेट यहाँ से हो जाएंगे। k देखो आपका y पे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0,8 कोऑर्डिनेट, और यहाँ से 0,0। तो ये आपका थर्ड का सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उससे आपको फाइंड आउट करनी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। एक आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि थर्ड पॉइंट को आप x, y ले लोगे। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। तो 1,2 ये आपका पॉइंट हो जाएगा x1, y1, और ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा x2, y2, ठीक। और थर्ड पॉइंट आपका x, y। तो अब इसमें क्या होता था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हम कंसीडर करते हैं, इज इक्वल टू 0। तो 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो जाएगा। जैसे कि कोलिनियर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि 3 पॉइंट्स आपके अगर लाइन कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी कंडीशन यही होगी, यही अप्लाई होगी। तो पॉइंट हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड आके राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। देन x1 y1, तो x1 की वैल्यू 1 है, देन y1 2 1, x2 y2 3 6 1, x3 y3 x, y हम थर्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस, देन प्लस, +1। अब इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा एंड रो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या एलिमेंट्स बचेंगे, 6 1 5 1, -2 इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल। तो 3x1 1, 3x1 1, देन +1 इससे अटैच ये रो कैंसिल, इस कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये रो कैंसिल। तो 3 6xy इज इक्वल टू 0। ये इसमें मल्टीप्लाई है, 6 माइनस y -2, 3 × 1 3 माइनस x, उसके बाद +1 3y -6x इज इक्वल टू 0। 6 माइनस y माइनस -6 माइनस माइनस +2x
प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 6 है, ये माइनस 6 कैंसिल। उसके बाद 2x माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 4x माइनस y प्लस 3y प्लस का 2y बचेगा। इसके बाद 2y इज इक्वल टू 4x लिख सकते हैं। अब ये इससे कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, मतलब ये आपका हो जाएगा ऐसे, मान इसको यहाँ कैंसिल मत करो, इसको नेक्स्ट लाइन लिख दो 2x y इज इक्वल टू 2x। 2 जब 4 हो गया तो 2x हो गया। तो यही इक्वेशन आपकी है जो आपको रिक्वायर्ड थी। तो हमने इसमें फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड आउट किया कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी। तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन थे, थर्ड पॉइंट को हमने एक्स वाई कंसीडर किया और एरिया ऑफ द ट्रायंगल को 0 के इक्वल किया उसको, और इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया। अब मैंने यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, आप सेकेंड रो या थर्ड रो या किसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करोगे तब भी वैल्यू यही आएगी, ठीक। तो आपका यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट x1/1, ये x2/2। तो इसी की तरह ये क्वेश्चन भी होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो 0 हो गया, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिख देता हूँ। देखिए क्या आ जाएगी, 3 1 देन 1 9 3 1 देन x y 1 इज इक्वल टू 0। आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको एरिया ऑफ द सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0, या उसके बाद जो है आप वैल्यू उसमें पुट करोगे, उसके बाद 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ पॉइंट लिखोगे, तब ये आपका आएगा फोर्थ। तो आपको एक सही ढंग से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो तभी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस देन प्लस, ठीक। 3 फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस 3 देन इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल रो, तो 3 1 1 1 माइनस 1 देन 9 x 1 1 प्लस 1 9 3 x y इज इक्वल टू 0। 3 तो 3 बन जाए 3 माइनस y माइनस 1 9 माइनस x प्लस 1 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 3 3 या 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आ जाएगी कंडीशन। तो देखिए प्लस का 9 और माइनस 9 कैंसिल हो गया, x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3y प्लस 9y, तो प्लस 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देन 6y इज इक्वल टू 2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3y इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 3y। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपका फोर्थ का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस this and this, then find the value of k। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले इस एक्सरसाइज में कर रखा है, इसी एक्सरसाइज में। तो ये एक ऑप्शनल में दिया हुआ है, मतलब A B C D 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो एरिया आपको गिवन है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में क्या होगा, एरिया की जगह आप वैल्यू 35 लिखोगे प्लस माइनस 35। तो देखिए कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2
देन ये x1 y1 की वैल्यू है 2 - 6 1, देन 5 4 1 k 4 1। ठीक, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस कितना हो गया 70। अब इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, बस क्वेश्चन हो गया फिर सॉल्व। +2, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, ये एलिमेंट्स बचेंगे 4 4 1 1। उसके बाद -6, तो ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 5k 1 1 5 1k 1 1। उसके बाद +1, ये 5 है, +1, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, 5 4k 4 5 4k 4 प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 2, 4 बन जा 4 माइनस 4 बन जा 4, प्लस माइनस सॉरी +6, और ये क्या हो गया 5 बन जा 5 माइनस k प्लस 1, 5 4 जा 20, देन -4k -4k प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, +6, या 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसानी रहेगी, 6 5 जा 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 30 + 20, ये 50 हो जाएगा, -6k -4k -10k। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो 70 इज इक्वल टू 50 -10k, तो 70 - 50, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये 20 बचेगा प्लस का -10k, तो k इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 अपॉन में आ जाएगा तो -2, k की वैल्यू क्या आ गई -2। उसके बाद -70 इज इक्वल टू 50 -10k। अब ये माइनस हो गए तो माइनस का 120 आ जाएगा, -10k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक तो 12, एक -2, तो 12 एंड -2 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है 4